तो दोस्तों आज हो गई है 14 अप्रैल 2021। आज की बड़ी खबर और मुख्य समाचार दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की बड़ी खबर दोस्तों आगे जानेंगे इसी वीडियो में, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। सभी बड़ी खबरें आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनते हुए देखते हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दर्ज करवाइए। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर जानते हैं। गोवा में बीजेपी को लगा है बड़ा झटका, गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने एनडीए से तोड़ा है रिश्ता। जी हां दोस्तों, गोवा में बीजेपी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसकी सहयोगी पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया। दोस्तों गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने राज्य की भाजपा नीति सरकार पर गोवा विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और बीते मंगलवार को एनडीए से अलग हो गई। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 विधायक हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर अब यहाँ पर गोवा में खतरे में आ गई है भाजपा की सरकार और कभी भी भाजपा सरकार गिर सकती है गोवा में और मध्य अवधि चुनाव हो सकते हैं। दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकल के आई है। दोस्तों अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अभी हरियाणा में देखने वाली बात होगी कौन कौन विधायक किस किस पार्टी के इस्तीफा देते हैं किसानों के समर्थन में। पहले ही भाजपा के बहुत से सहयोगी दल उसका साथ छोड़ चुके हैं किसानों के मुद्दे को लेकर और एक वक्त वह भी आएगा देश में जब भाजपा की केंद्र सरकार भी गिरने की कगार पर खड़ी होगी किसानों के आंदोलन के कारण ही। वहीं दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुस्लिमों को दी रमजान की बधाई, कट्टरता और हेट क्राइम को बताया है गलत। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रमजान के मौके पर देश और दुनिया भर के मुस्लिमों को बधाई दी और विविधतापूर्ण एवं जीवंत अमेरिका बनाने में अल्पसंख्यक समुदाय के योगदान की प्रशंसा की है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर इस समय की निकल के आ रही है। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर जानते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण के खिलाफ कई लोग हाई कोर्ट में दायर की है याचिका। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ बीते मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंध समिति अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अति आवश्यक अर्जी दाखिल कर स्थानीय अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने बीती 8 अप्रैल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मस्जिद के संपूर्ण परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी। वहीं मस्जिद कमेटी के वकील ने बताया कि निचली अदालत के आदेश में पूजा स्थल कानून 1991 आड़े आता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उच्च न्यायालय में पहले से ही सुनवाई चल रही थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, ममता बनर्जी को दोस्तों मिला है कांग्रेस का साथ, चुनाव आयोग पर दबाव में काम करने का लगा है आरोप। कांग्रेस ने ममता बनर्जी के धरने का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि ममता के खिलाफ कार्रवाई करने वाला चुनाव आयोग पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कानून लागू क्यों नहीं करता। गौरतलब है कि चुनाव आयोग द्वारा भड़काऊ भाषण मामले में सीएम बनर्जी पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके विरोध में ममता बनर्जी बीते मंगलवार को कोलकाता में धरने पर बैठ गई थी। चुनाव आयोग पहले भी कांग्रेस के निशाने पर रहा है। हाल ही में असम के बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा पर आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को कम कर देने पर सवाल उठाया था। असम में ईवीएम मशीन एक बीजेपी नेता की गाड़ी में मिलने की घटना के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के लिए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन शब्द का इस्तेमाल किया था। यही नहीं, राहुल ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि चुनाव आयोग की ईवीएम खराब, बीजेपी की नीयत खराब और लोकतंत्र की हालत खराब। दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर है इस समय की। अगली खबर की तरफ चलते हैं। भाजपा के कहने पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के प्रचार पर लगाई रोक, संजय राउत का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, इस समय की ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे तक प्रचार मुहिम से रोकने का निर्णय भाजपा के कहने पर लिया। राउत ने ट्वीट किया कि यह देश की स्वतंत्र संस्थाओं की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा हमला है।
शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता ने बनर्जी के साथ एकजुटता जताते हुए उन्हें बंगाल की शेरनी करार दिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। शिवसेना इस चुनाव में नहीं लड़ रही है, लेकिन उसने बनर्जी को अपना समर्थन दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, राउत ने एक ट्वीट भी किया कि भारत निर्वाचन आयोग ने ममता दीदी पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया। यह स्पष्ट रूप से भारत में सत्तारूढ़ पार्टी के कहने पर ही किया गया। दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है? क्या ये ममता बनर्जी पर जो प्रतिबंध लगाया गया था 24 घंटे पहचान न करने का, क्या बीजेपी के कहने पर लगाया गया? आप अपनी राय बता सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। उड़ीसा के 900 वैक्सीनेशन सेंटर पर ताला लटक गया। महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी, राजस्थान में वैक्सीन खत्म होने की खबरें हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी के अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है। पिछले 6 महीने में सरकार ने रेमडेसिविर के 11 लाख डोज 100 देशों को निर्यात कर दिए। जो लोग मर रहे हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए लाइन लग रही है। अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा में ऐसे ही हालात हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की एक हफ्ते से कमी चल रही है। 1 साल पहले जो हालात थे आज भी वही हैं। केस बढ़ते ही पूरी व्यवस्था दब गई। देश को अपनी हालत पर छोड़कर आज देश के प्रधानमंत्री बंगाल में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। गृह मंत्री रोड शो करेंगे। चुनाव जीत लेने और हर राज्य पर कब्जा कर लेने की हवस आपराधिक स्तर पर पहुंच गई है। यूपी वाले महापुरुष तो पंचायत चुनाव करवाकर ही दम लेंगे। प्रधानमंत्री और सरकार को देश कब्जाने और सत्ता लूटने से फुर्सत नहीं है। जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। सत्ता चुनाव जीतने में मगन है। बिना वैक्सीन के लोगों का इलाज कैसे होगा, इसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नहीं है। लुटेरे लूटने में मशगूल हैं। गोदी मीडिया के भड़वे भजन गाने में मगन है। जनता अपने दुख में चीख रही है और बदहवास यहाँ वहां भाग रही है। तो दोस्तों, देख सकते हैं, देश को अपने हाल पर छोड़कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। अगली खबर जानते हैं। वोट मांगने पहुंचे सीएम शिवराज का व्यापारियों ने किया है कड़ा विरोध। पूछा, आपकी रैलियों से कोरोना नहीं होता क्या? जिस तरह से देश में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से जानलेवा होता जा रहा है और नेता यहां पर सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर चुनाव प्रचार में लगे हैं, खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। और इसी जन आक्रोश का शिकार अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हो गए। दरअसल शिवराज सिंह चौहान दमोह में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने गए थे। यहां पर व्यापारियों ने उनका जबरदस्त विरोध किया। सीएम शिवराज की चुनावी सभा में व्यापारियों ने तख्तियां लहराकर सवाल पूछा कि क्या चुनावी रैलियों की भीड़ पर कोरोना के नियम लागू नहीं होते? मालूम हो कि मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन जिन जिलों में चुनाव है वहां पर कोई भी पाबंदी या सख्ती लागू नहीं की गई है। सीएम ममता बनर्जी को किया बैन। तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी का गुलाम बना निर्वाचन आयोग। दोस्तों, बताते चलें, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाए जाने पर भड़कते हुए कहा कि बंगाल में चुनाव आयोग का निर्णय असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। चुनाव आयोग अपना काम न करके सत्ता पक्ष की गुलामी कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाए जाने से नाराजगी जताई है। दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग अब भाजपा मीडिया सेल की तौर पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि चुनाव आयोग और भाजपा यहां पर मिली भगत है और यहां पर अब चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर रह गया है। जिस तरह एक तरफा कार्रवाई की जा रही है वह इस बात का प्रमाण है। बंगाल में ममता बनर्जी को 24 घंटा के लिए चुनाव प्रचार पर बैन लगाया गया है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष जबरदस्त तरीके से भड़के और वहीं आज से एक बार फिर से ममता बनर्जी चुनावी रैलियों में नजर आएंगी। अगली खबर जानते हैं दोस्तों। बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया सुझाव। कहा, पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। दोस्तों, बता दें कि उत्तर प्रदेश में आए दिन यहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिलता जा रहा है। साथ ही संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को प्रदेश में लॉकडाउन का सुझाव दिया है। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार दोस्तों आप तक पहुंचाए हैं। दोस्तों, आपकी क्या कुछ राय है इन खबरों को लेकर? आप अपनी राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वहीं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब